प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए महादेवी वर्मा जी के काव्य संग्रह दीप शिखा से कक्षा द्वादश में संकलित एक गीत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। गीत एक की व्याख्या इससे पूर्व की जा चुकी है। आइए पद्यांशों की व्याख्या समझते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिरागन। और होंगे नयन सूखे, और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे। आर्द्र चितवन में यहाँ सतविद्धतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। प्रस्तुत पद में महादेवी वर्मा जी ने साधना के पथ को अपरिचित बताया है। ठीक इससे पहले जो उन्होंने गीत लिखा था, जो आपके में संकलित है, चिर सजग आंखें उन्हीं दी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझके दूर जाना, उसमें उन्होंने प्राण को संबोधित करते हुए प्राण का संबोधन किया था, प्राण को संबोधित किया था। और यहाँ उन्होंने साधना के पथ को अपरिचित बताते हुए गीत की रचना की है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि साधना के पथ को अपरिचित है तो अपरिचित रहने दो। वो मुझसे अनजान है और प्राण जो है, जो पथिक है, उस पर चलने वाला पथिक जो है वो प्राण है, और वह प्राण भी अकेला है। उस प्राण को भी अकेला रहने दो। उस साधना के पथ पर चाहे अमावस्या की काली छाया विघ्न बनकर आए, या विघ्नों के काले बादल इन काजल लगी आंखों से आंसुओं के रूप में बरसने लगे। आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह गिरागन। कज्जल अश्रुओं, रूपक अलंकार आ गया। जब काजल लगी हुई आंखों से आंसू टपकेंगे तो उनमें काजल के कुछ कण मिश्रित हो जाएंगे और वो आंसू काले प्रतीत होंगे। वे ऐसे प्रतीत होंगे जैसे काले बादल वर्षा कर रहे हैं। देवी वर्मा जी साधना के पथ की इन्हीं कठिनाइयों का वर्णन करती हैं। चाहे काले बादल, चाहे अमावस्या की छाया, ऐसी विघ्न आए, फिर भी तुझे कोई चिंता नहीं करनी है। आगे महादेवी जी कहती हैं कि बे आंखें तो और कोई ही होंगी जो इन विषमताओं को, जो इन विघ्नों को देखकर सूख जाती हैं, जिनके तिल बुझ जाते हैं, पलकें रूखी सूखी हो जाती हैं। ऐसी अनेक विषमताएं, विघ्न आने पर भी मेरी आंखें आर्द्र बनी रहेंगी। मेरी जो चितवन दृष्टि है वह सदैव आर्द्र बनी रहेगी, नमीदार बनी रहेगी, क्योंकि मेरे जीवन रूपी दीपक ने सैकड़ों बिजलियों से खेलना सीखा है। ऐसे विघ्नों, कष्टों को देखकर मेरे जीवन दीप का पीछे हट जाने का स्वभाव नहीं है। अर्थात महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि साधना के अपरिचित पथ पर इस अकेले प्राण को चाहे कितने भी विघ्नों का, विषमताओं का सामना करना पड़े तो उसे सामना करना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। इसमें शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, लाक्षणिक प्रतीकात्मक पदावली और छायावादी शैली है, अनुप्रास भेदकातिशयोक्ति रूपक अलंकार है, करुण तथा श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, प्रसाद गुण है। अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। दुख प्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद। बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी आगे कहती हैं कि बेचरण, वे पैर कोई और ही होंगे जो मार्ग में बिखरे हुए कांटों से घबराकर लौट आते हैं। अपने सारे संकल्प, अपने लक्ष्य उन कांटों को समर्पित करके वो पीछे लौट आते हैं। बेचरण कोई और ही होंगे, मेरे चरण तो ऐसे नहीं हैं।
मेरे चरणों ने तो असंख्य दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नित्य नव निर्माण करने की इच्छा के कारण उ- उन्मद मस्ती से उन्माद में भरे हुए हैं। मेरे पद निरंतर स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को नाप रहे हैं और मेरी लक्ष्य की दूरी घटती चली जा रही है। बांध देंगे अंक सरस्वती से तिमिर में स्वर्ण वेला। अरे मेरे चरण तो ऐसे हैं कि अंक गोद में संस्कृति संसार की गोद में अपनी दृढ़ता से संसार की गोद में जो अंधकार फैला हुआ है उसे सुनहले प्रकाश में परिवर्तित कर देंगे। अर्थात जो निराशा का अंधकार है वो आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। सौंदर्य में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में महादेवी वर्मा जी ने अपने दृढ़ संकल्प, अदम्य उत्साह, साधना की दृढ़ता और अधिक आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति का वर्णन किया है। शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, रूपक अलंकार है, भेद का अतिशयोक्ति अलंकार है, श्रृंगार रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है और प्रसाद गुण है। आगे देखते हैं। दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर धूल में खोई निशानी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। आगे महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि वह कहानी तो किसी और की ही होगी, कोई दूसरी कहानी होगी जिसके शून्य में रास्ते में ही जिसके स्वर मिट गए, लक्ष्य को प्राप्त करने के बिना ही उसके स्वर शांत हो गए और जिसकी जो निशानियां शेष रह गई थी, जो उसके कुछ पग चिन्ह शेष रह गए थे, वह भी धूल ने मिटा दिए। मेरी कहानी तो उसके बिल्कुल विपरीत है, पूरी तरह से अपोजिट है। वर्मा जी कहती हैं कि मैं अपने उस साधना के पथ पर ऐसे पग चिन्ह बनाऊंगी जिन्हें समय की धूल मिटा नहीं सकेगी। आज मेरे दृढ़ निश्चय पर यह प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रहा है। मैं लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला। पर चिंगारी, उत्साह के लिए चिंगारी शब्द का प्रयोग किया गया है और सुख के लिए मोती का। मैं नित नित चिंगारियों का एक मेला, उत्साह का एक मेला लगाती हुई मोतियों की हाट, और मैं उस सुख रूपी जो बाद में सुख प्राप्त हुआ साधना के पथ पर, उसके मोतियों की एक बाजार लगाती हुई मैं नित नित चलती जा रही हूँ। अर्थात महादेवी वर्मा जी जब साधना के पथ पर अडिग निश्चय करके चलती जा रही हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उत्साह की चिंगारियां भड़कती जा रही हों और उन्हें जो आनंद सुख प्राप्त हो रहा है उसके मोतियों की बाजार लगी हुई हो। शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है भाषा, गीति शैली है, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार है, करुण एवं श्रृंगार रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द। आगे देखते हैं अंतिम पद गीत का। हास का मधुदूत भेजो, हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो। ले मिलेगा उर अचंचल, वेद ना जल स्वप्न सतदल। जान लो बह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। महादेवी वर्मा जी इस पद में साधना के पथ में अपने प्रियतम को संबोधित करती हुई कहती हैं कि चाहे हास का मधुदूत भेजो। मधु, इसके कई अर्थ हैं। मधु मतलब अमृत, शहद, मधुर या कोई नाम, लेकिन यहां पे मधु का प्रयोग मधुरता से लिया गया है। चाहे तुम हास का कोई मधुर दूत भेजो या रोष की भ्रूभंगमा, भावों की वक्रता, क्रोध में भाव टेढ़ी करते हैं, वक्रता, तो वही। चाहे तुम मुझ पर क्रोध करो, क्रोध करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो, या तुम हास्य का कोई मधुर दूत भेजो,
परंतु फिर भी मैं अपनी साधना के अडिग पद से विचलित नहीं होंगी। ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न दल सतदल। मेरा यह अडिग हृदय वेदना का जल लेकर और स्वप्नों के कमल लेकर तुमसे अवश्य मिलेगा। जान लो वह मिलन एकाकी विरह में है दुकेला। यह तुम जान लो कि जब मिलन होगा तब वह एकाकी होगा। जब मिलन होगा तब एकाकी होगा। मिलन में व्यक्ति अकेला होता है, किंतु विरह में दुकेला हो जाता है, क्योंकि विरह काल में उसके साथ उसके प्रियतम की, उसके प्रेयसी की, उसके परमात्मा की यादें उसके साथ होती हैं। अर्थात महादेवी जी कहती हैं कि साधना के पथ पर मेरे प्राणों का पथिक, मेरे प्राण रूपी पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुझे दृढ़ विश्वास है कि एक ना एक दिन मेरे प्राण अपने प्रियतम को अवश्य पालेंगे। हाँ, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इसलिए अपरिचित पथ है तो उसे अपरिचित रहने दो, प्राण जो अकेले हैं उन्हें अकेला ही रहने दो। परिष्कृत खड़ी बोली है, मानवीकरण रूपक और अनुप्रास अलंकार है, संयोग श्रृंगार है, लक्षणा शब्द शक्ति है। और इसी के साथ महादेवी वर्मा जी के दूसरे गीत की व्याख्या समाप्त होती है।